कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम सीखेंगे बीजी के अंदर किस तरीके से पार्टी डैशबोर्ड का यूज़ किया जाता है। अब आज जो हमारा टॉपिक, इस टॉपिक का नाम है पार्टी डैशबोर्ड। क्या है पार्टी डैशबोर्ड? सर ये डैशबोर्ड क्या होता है? डैशबोर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए डैशबोर्ड वो होता है जहाँ पर एक ही चीज़, एक ही जगह पे आपको सारी चीज़ मिल जाए, वो डैशबोर्ड होता है। जैसे आप लिखते हो कोई पर्सन प्लेन को फ्लाई करता है तो उसके सामने सारे बटन होते हैं, ऑन का, ऑफ का, या आप कितनी हाइट पे उड़ रहे हो, सारी चीज़ें होती है ना, वो उसके लिए क्या होता है? डैशबोर्ड होता है। क्या होता है? वो डैशबोर्ड होता है। ऐसे ही बीजी के अंदर भी होता है। क्या होता है? ऐसे ही बीजी के अंदर हम चाहते हैं कि पार्टी की एक ही जगह पे हम सारी चीज़ देख लें। जैसे मैं कोई सेल की एंट्री करूँ, परचेज की एंट्री करूँ, तो मुझे पार्टी की पता चल जाए कि अब तक उसका स्टेटस क्या है, कितना माल मुझसे ले चुका है, कितना माल क्या है। तो इस टॉपिक को अनेबल करने के लिए हम क्या लेते हैं? पार्टी डैशबोर्ड करते हैं। पार्टी डैशबोर्ड को अनेबल कैसे किया जाता है उसके समझिए। पार्टी डैशबोर्ड को अनेबल करने के लिए आपको एप्लीकेशन के अंदर आके, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, फीचर ऑप्शन के अंदर, अकाउंट्स के अंदर आपको यहाँ से मिलेगा जिस टॉपिक का नाम है अनेबल पार्टी डैशबोर्ड डिटेल। इस टॉपिक को करोगे अनेबल और सेव करोगे। अभी एक लिखा है शो पार्टी डैशबोर्ड आफ्टर सिलेक्टिंग पार्टी इन वाउचर, कि जैसे ही मैं पार्टी का नाम सिलेक्ट करूँगा ऐसे ही पॉपअप उठ के आएगा। क्या होगा? एक पॉपअप आएगा जिसके अंदर आपकी पार्टी की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए क्या डैशबोर्ड आएगा। आप देखिए जब भी मैं कोई पार्टी का नेम यहाँ से सिलेक्ट करूँगा वो डैशबोर्ड आएगा। क्या सर ये डैशबोर्ड लास्ट क्या सेल हुई है, लास्ट क्या पेमेंट हुई, सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। क्या डैशबोर्ड को सर हम अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? भाई डैशबोर्ड को हम अपने हिसाब से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को याद होगा कि आप इनवॉइस अपने हिसाब से बिजी बना सकते हैं, वैसे ही आप डैशबोर्ड भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। उसको कैसे बनाते हैं उस चीज़ के लिए समझते हैं। फीचर ऑप्शन के अंदर, अकाउंट्स के अंदर हम इस टॉपिक को अनेबल करेंगे तो देखो कॉन्फ़िगर आता है। कह रहा किसके अंदर आपको पार्टी डैशबोर्ड चाहिए? तो मैंने बोला सेल्स के अंदर चाहिए। कह रहा कौन सी चीज़? जैसे आप जानते हो सेल्स में मेन सीरीज होती है, टैक्स इनवॉइस सीरीज होती है, रिटेल इनवॉइस, तो मैंने क्या ले लिया? ऑल सीरीज। कह रहा कौन कौन पार्टी के डैशबोर्ड देख सकता है? क्या कर सकता है? कौन कौन पार्टी के डैशबोर्ड देख सकता है? तो मैंने बोला ऑल यूज़र देख सकता है। अभी पूछा है स्टैंडर्ड फॉर्मेट। स्टैंडर्ड फॉर्मेट कौन सा होता है? बीजी का है। ठीक है, आप चाहते हो कि वो दिखे एंट्री करते वक्त नहीं दिखे, तो मैंने बोला दिखे। अब सर ये तो नॉर्मल फॉर्मेट हो गया जो बीजी का आता है, जो अभी आपने लास्ट एंट्री में देखा था। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा इनवॉइस है, क्या है, जो मैं बनाता हूँ उस वक्त ही आ जाए। तो उसके लिए आप कहाँ जाएंगे? उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा पार्टी डैशबोर्ड कॉन्फ़िगर के अंदर, एंड यहाँ सबसे पहले एक न्यू फॉर्मेट को बनाएंगे और जो भी आपको नाम रखना है उसका नाम डाल सकते हैं यहाँ से, पार्टी डैश नाम अच्छा लगा। डैशबोर्ड नाम सही है, डैशबोर्ड सर नाम सही लग रहा है। अच्छा, और आप इसको यहाँ से सेव कर दीजिए। आप जैसे सेव करोगे देखो आपके सामने एक फॉर्मेट आ जाएगा, कॉन्फ़िगर फॉर्मेट। ठीक है, और यहाँ पर जाके आपको कॉन्फ़िगर करना है। अब ये पूछा कि आपको जो डैशबोर्ड देखना है वो पेंडिंग बिल्स ऑर्डर वाइज देखना है, ये कैसे देखना है? तो मैंने कहा पेंडिंग ऑर्डर वाइज भी देखना है। ठीक है, इस पर क्लिक कर दिया। अभी कह रहे कहाँ किस किस में आप चाहते हो डैशबोर्ड देखना? तो मैंने बोला ये डैशबोर्ड सभी के लिए इक्वल होगा। क्या होगा? डैशबोर्ड सभी के लिए एक जैसा होगा। क्लियर है? उसके बाद आपको याद होगा कि बीजी के अंदर जैसे हम लोग इनवॉइस तैयार करते थे, उसी तरीके से आप जैसे कंट्रोल डी करेंगे तो यहाँ पर देखो सेल्स के बिहाफ से एक रिपोर्ट बन जाएगा। सबसे पहले क्या दिखाएगा? लेजर नंबर। ठीक है, लेजर बैलेंस, उस पार्टी का जो भी लेजर में बैलेंस होगा वो आएगा। साथ साथ क्या आएगा? उसका लेजर का डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, वो भी आएगा। आप चाहते हो अपने हिसाब से और चीज़ें डिज़ाइन करना, मैं चाहता हूँ कि लास्ट उसकी जो पेमेंट आई उसकी डेट क्या आती है, या और चीज़ें जो आपको चाहिए, नरेशन चाहते हो, तो आपको बस सिंपल सी वो चीज़ें क्या करनी है? F4 करके अनेबल करना है यहाँ से। ठीक है, आपको फील्ड लानी है तो फील्ड लाने के लिए यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट ऑल्ट F4। जैसे ऑल्ट F4 दबाएंगे तो आपकी आ जाएगी। मैं चाहता हूँ उस अकाउंट नंबर का साथ साथ क्या दिख जाए मुझे डैशबोर्ड पे? मोबाइल नंबर। तो यहाँ से मोबाइल नंबर ले लूँगा। मोबाइल नंबर मैक्सिमम कितने का होता है? 10 का होता है, तो 10 ले लिया मैंने यहाँ पर। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि थोड़े स्पेस बाद हमें उसकी मेल ID भी साथ साथ दिखती रहे, तो हम यहाँ से उसकी क्या ले लेंगे? मेल ID भी ले लेंगे। क्लियर? और यहाँ से ऑल प्लस F करके मैंने यहाँ से क्या ले लिया? ईमेल, एंड देन इसको यहाँ से ईमेल हमारी 15 कैरेक्टर तक की हमने एक्सेप्ट कर, और मैंने इसको सेव कर दिया। अब सेव करने से बेनिफिट ये हो गया, क्या हो गया? बेनिफिट ये हो गया कि मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इसका निकालूँ डैशबोर्ड तो मुझे ये यही फॉर्मेट दिखे।
तो आप इस डैशबोर्ड के अंदर आएंगे तो आप यहाँ पर स्टैंडर्ड हटा के आप कौन सा लेंगे, पार्टी डैशबोर्ड। जो आपने बनाया है वो सारे डैशबोर्ड आप यहाँ से ले सकते हैं। क्लियर है? अब इसको आप यहाँ पर सेव कर दीजिए एंड देन कहाँ आइए, सेल्स के अंदर देखिए आप जैसी कोई एंट्री करेंगे आप डूरिंग एंट्री के अंदर आपको वो डैशबोर्ड आ जाएगा जो आपने नया बनाया होगा। क्लियर है? आपको यहाँ से दिख जाएगा। मोबाइल नंबर कहाँ गया? इसके अंदर डाला ही नहीं है हमने, कहीं डाला तो तभी नहीं दिखता है। ठीक है, तो पार्टी समरी के अंदर वो आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये है ना एक फील्ड। क्लियर है? तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर कहाँ गया? क्लियर है? ए नाम डाला, यहाँ देखिए आ गया। लेकिन वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम, मैंने गलती करी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ भी आऊँगा, पीछे ऑप्शन के अंदर ना जाके कहाँ जाऊँगा, पार्टी डैशबोर्ड पे आऊँगा, कॉन्फ़िगर के अंदर, और यहाँ से जो मैंने फॉर्मेट बनाया था इस फॉर्मेट को थोड़ा सा मुझे ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक करते हैं वो दिखाता हूँ। ठीक है, हर लाइन के लिए आपको एक एक लाइन अलग बनानी पड़ेगी। तो आप इस फॉर्मेट को उठाइए, Ctrl+X करके यहाँ पेस्ट कीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए पार्टी मोबाइल नंबर। और F4 करेंगे, क्या लेंगे दीपक? और यहाँ से क्या ले लेंगे, पार्टी मोबाइल नंबर। ठीक है, क्लियर। और इसको यहाँ से दीपक सेव करेंगे। अब देखो जैसे आप कोई एंट्री देखेंगे तो आपको यहाँ से उस पार्टी का डैशबोर्ड के साथ साथ उसका मोबाइल नंबर भी आ जाएगा। लेकिन मोबाइल नंबर 10 डाला था तो वो ले लिया, क्योंकि मैंने साथ में मोबाइल नंबर में क्या डाल दिया, +912 डाल दिया। तो उसके साथ साथ हमें यहाँ पर जो 10 10 को कितना करना पड़ेगा दीपक, 16 करना पड़ेगा। इसको मैं सेव कर दूँगा। जैसे ही आप यहाँ से आगे एंट्री करेंगे तो आप देखेंगे आपको वो सारी चीज़ें सही से। अब आप देख सकते हो इनके बीच में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ से आ रहा है। तो मतलब आप कुछ भी ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पार्टी के डैशबोर्ड में जो बीजी ने बना के दिया है खाली उसके अंदर ही आप कर सकते हैं, जो एडिशनल चीज़ चाहिए वो भी कर सकते हैं। दूसरा, पार्टी डैशबोर्ड के साथ साथ और भी जगह डैशबोर्ड का यूज़ होता है। सर कौन सी जगह पार्टी के डैशबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं? आपने देखो जब आपने डैशबोर्ड बनाया था तो बनाते वक्त आपने एक चीज़ को नोटिस नहीं करा, शायद नोटिस ये करना था कि यहाँ पर एक था आपका शो ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग और दूसरा हमारा कॉल मैनेजमेंट। जैसे कोई हमसे ईमेल लेता है, क्या लेता है, AMC लेता है, तो कहता है कि सर आप मुझे सपोर्ट दीजिए, जब आपका ईयर कंप्लीट होगा तो मैं उसके बदले आपको कुछ पैसा दूंगा। उसको हम क्या बोलते हैं, AMC। ठीक है, या कॉल फुल फॉर्म मुझे अभी याद नहीं है। ठीक है, एक आती है वारंटी होती है। ठीक है, एनुअली मेंटेनेंस कॉन्टैक्ट होता है, एनुअली मेंटेनेंस कॉन्टैक्ट। ठीक है, हाँ। आइटम के अंदर आएगा, आइटम में सेल कर। क्लियर। अब बात आती है कि सर अगर मुझे इसके कॉल मैनेजमेंट के लिए भी लेना होगा तो ये आ क्यों नहीं रहा है? वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपने अभी यहाँ से कॉल मैनेजमेंट टॉपिक को अनेबल नहीं करा। जब आप अनेबल कर देंगे तब आपको वहाँ से आप 2 तरीके से बना सकते हैं, एक तो ट्रांजेक्शन वाइज और दूसरा सेल वाइज और AMC वाइज। ठीक है, अब यहाँ से आप चाहे इस पर ही कर लीजिए, इस पर कर लीजिए, दोनों बात एक जैसे आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो आज आपने देखा कि आप बिजी के अंदर अपने हिसाब से पार्टी डैशबोर्ड भी तैयार कर सकते हैं।